श्री वाल्मीकि रामायण की जय। बोलो सभी तो की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनहु रघुवर बिमल यशु जो दायक फल चार। उद्धहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे हो रामो। उल्टा हुई है कहाँ हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड उत्तर कांड का 62 सर्गा 62वां सर्ग सुनिए। श्री राम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। कि कहने लगा देखो लवणासुर जो है कैसे आता जाता है, पूरी गतिविधियों पर ध्यान देने लगे। और श्री राम शत्रुघ्न से कहा तथोक्ते तानुसीन राम प्रत्युवाच कृतांजलि। किमाहारा किमाचारो लवणा क्वाच वर्तते। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने रहने का ढंग क्या है और वो कहाँ रहता है। इस तरीके से ऋषियों से श्री रामचंद्र जी पूछने लगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा ऋषयः सर्वम् एव ते ततो निवेदयामासुर्लवणो ववृधे यथा। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर को पाला था वो सब कह सुनाया। आहारः सर्वसत्त्वानि विशेषेण च तापसः। कहने लगे आहारा सर्वसत्वानि विशेषेण च तापसा। आचारो रौद्रता नित्यम वासो मधुवने तथा। वे बोले प्रभु उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषतः वो तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वो सदा मधुवन में निवास करता है, मतलब ऋषियों मुनियों को खाता है, वो तपस्वी मुनियों को खाता है। हत्वा बहु सहस्राणि सिंह व्याघ्र मृगांडजान मानुषाशैव कुरुते नित्यमाहर माहिकनम। वह प्रतिदिन कई सहस्त्र सिंह व्याघ्र मृग पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। ततो तंतानि सत्वानि खादते स महाबलः। संहारे समुनु प्राप्ति व्याधिता सेवांतकः। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वो महाबली असुर दूसरे तीसरे जीवों को भी खाता रहता है, मतलब और मुंह फैला के खड़ा हो जाता है, जो भी जीव आ गया उसको खा लेता है। सायंकाल मतलब संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वो महाबली असुर एक दूसरे जीवों को भी खा जाता है। ऋषियों मुनियों को तो पहले ही खाता है। तचोत्वा राघवो वाक्युमाच स महामुनिन् घातिष्यामि यद त्रच्छो व्यापगच्छतु वो भयम्। उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा महर्षियों मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस तरीके से रामचंद्र जी ने कहा। प्रतिज्ञाय तथा तेषां मुनीनामुग्र तेजसां सा भ्रातरन् सहितान् सर्वानुमाच हे रघुनंदन। प्रतिज्ञाय तथा तेषां मुनीनामुग्र तेजसां सा भ्रातरन् सहितान् सर्वानुवाच रघुनंदन। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष अप्रतिज्ञा करके रघुकुल श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा को हंता लवणः वीरः कायासं सविधीयताम् भरतस्य महाबाहो शत्रुघ्नस्य हि च धीमतः। बंधुओं लवण को कौन वीर मारेगा, उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत या बुद्धिमान शत्रुघ्न के। श्री रामचंद्र कहने लगे राघवेण मोक्तस्तु
राघवेण मुक्तस्तु भरतो वाक्यं ब्रवीत् अहमेनं वधिष्यामि ममांसा चाय विधीयताम। रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी पहले कहने लगे हमको कहा जाए कि हम मार डालेंगे। भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्य शौर्य समन्वितम् लक्ष्मणावरतजस्थितो हित्वा सौवर्णमासनम् शत्रुघ्नस्त्वब्रवीदवाक्यम् प्रणियपत्य नराधिपम् कृतकर्मा महारबाहुर्माध्यमो रघुनंदना। भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी ने सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन महाबाहु मझले भैया तो बहुत से ही कार्य कर चुके हैं, मतलब अब हमें मौका दिया जाए। मझले भैया बहुत कार्य कर चुके हैं, अब हमें मौका दिया जाए। आरेण ही पुरा शून्या त्वयोध्याम परिपालिता संतापम हृदय कृत्वा आर्यस्यागमनम प्रति। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय से अत्यंत संताप लिए हुए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। भरत जी से कहने लगे, भरत जी ने जब तक आपने पूरी अयोध्यापुरी यही संभाले रहे। दुखानि चा बहूनि अनुभूतानि हि पार्थिवा शयानो दुःख शय्यासु नंदिग्रामे महायसा फलमूलासनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा। पृथ्वीनाथ महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए बहुत पहले दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे, सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करे रहते थे। इस तरीके से शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं, अब हमें को मौका दिया जाए। अनुभूयादृशं दुःखमेष राघवनन्दनः प्रेषे मयि स्थिते राजन ना भूया क्लेशमा पुण्यात्। महाराज ऐसे ऐसे दुख भोग करिए रघु कुरुनंदन भरत, मुझ सेवक के रहते हो फिर अधिक क्लेश नहीं उठावेंगे, तो हम खुद जाएंगे लड़ने के लिए। तथा ब्रुवते शत्रुघ्ने राघवः पुनरब्रवीत् एवं भवतु काकुत्सा क्रियताम ममया शासनम् राजे त्वाभिषेच्यामि मधुस्तु नगरे शुभे। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्स तुम ऐसा जैसा कहते हो वैसा ही कहो, वैसा ही हो, तुम्हें मेरे इस आदेश का पालन करो और मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। मधु मतलब इसके वो लवणासुर के बाप का नाम शायद मधु था, आगे पीछे पढ़ चुके हैं। निवेश्य महाबाहो भरतं यद्यहि वेक्षसे शूरसत्वं कृता वेद्याश्च सामर्थश्च निवेशने। महाबाहो यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते हो तो इनको यहीं रहने दो। तुम सूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, तुमने नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति की है। नगरम यमुना जुष्टम तथा जनपदान शुभान याहुव्यशं समुत्पाट्य पार्थिवस्य निवेशने नावेदते नृपं तत्र नरकं साहि अगच्छति। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वो नरक में पड़ता है। इस तरीके से रामचंद्र जी ने कहा। सा त्वं हत्वा मधुसूतं लवणं पापै निश्चयं राज्यं प्रसादि धर्मेणा वाक्यं मे यद्यवेक्षसि उत्तरं च न वक्तव्यं शूरवाक्यान्तरे मम बालेन पूर्वजसज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः अभिषेकं च काकुत्सा पति च स्वमभूत्यजम् अभिषेकं च काकुत्सा पति च स्वममोद्यतम्
वशिष्ठ प्रमुखैर्विप्रय विधि मंत्राय पुरस्कृतम्। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्म पूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। सूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूं उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें देना नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ, यदि मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे, मेरी आज्ञा से प्राप्त हुई इस अभिषेक से तुम स्वीकार करो। इस तरीके से श्री रामचंद्र एक बात थोड़ा कह भी दिया कि हम जब कह रहे हो एक बार बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय, बोलो सभी संतों की जय हो। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे 2 सर्गः 62वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड के 62वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभु। कल आप 63वां सर्ग सुनिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।